आज के पार्ट में हम लुसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ की एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एसएससी ज्वाइंट ग्रेजुएट लेवल पीटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके साथ में हर एक एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच व्हेन डिवाइड बाय 6, 9, 14 एंड 15 लीव्स टू अस रिमाइंडर इन ईच कंडीशन। मतलब यह है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आपको फाइंड करना है जिसे आप 6, 9, 14 और 15 से भाग देने पर हर एक कंडीशन में आपके पास रिमाइंडर में 2 शेष बच जाए। तो हमें आंसर यहीं से मिल जाएगा। आप यहीं से आंसर ला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम छोटा सा प्रोसेस समझते हैं कि इसका एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, इसका बेसिक क्या है। तो हमें यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करना है। साथियों, 3 अंकों की जो संख्या होती है वह 100 से लेकर 999 तक हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वह इसके बीच में रहना चाहिए। अब 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या आपको फाइंड करना है जिसे आप 6 से, 9 से और 15 से, 14 से भाग दें तो हर कंडीशन में 2 शेष बचे। तो वह नंबर है जिसमें आप 6 से, 9 से, 14 से और 15 से भाग दें और प्रत्येक कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर है वह 2 शेष बच जाए। तो संख्या के अंदर जब आप इनसे भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 2 शेष रहे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना होगा। आप एलसीएम निकाल लीजिए और उस एलसीएम के अंदर 2 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 6, 9, 14 और 15 का एलसीएम। अब साथियों, एलसीएम निकालने की कई टेक्निक होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक दिखाता हूँ कि आपको इन संख्याओं को देखकर ही पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या आने वाला है। अब आप ध्यान से समझिए, 6, 9, 14 और 15, 6, 9, 14 और 15, आपको इसमें से सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर हमारा 15। इसका अर्थ है कि आपका जो एलसीएम आएगा वह 15 के मल्टीपल से ही आपको मिलने वाला है। तो 15 के मल्टीपल से मिलने वाला है, तो 15 के मल्टीपल तो काफ़ी सारे हैं। तो एलसीएम कौन सा होगा, आप जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, यहाँ मान लीजिए 15, 13, 45, 60, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप 6 से डिवाइड करें तो कौन सा नंबर आ सकता है। 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर आपका 30 है। चलिए, इस तक आ गए हम। इसके बाद 9 से अगर आप डिवाइड करें इसकी टेबल को तो आपको मिलेगा 90। इसके अंदर आप 9 से भाग दे सकते हैं, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद बचता है आपके पास 14। ठीक है, तो 2 नंबरों को आपको यहाँ से हटा देना है। 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 को 14 को आप लिख सकते हैं 7 × 2। क्या इस 2 से 90 आपका डिवाइड होता है, यस होता है, तो इस 2 को भी हटा देंगे। अब फाइनली एलसीएम आपका यहाँ पर आ जाएगा 90 × 7। ठीक है, 9 63, 630, यह आपका आ चुका है एलसीएम। बहुत ही आसानी से बिना किसी कैलकुलेशन के आप इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह बन जाएगा एलसीएम प्लस 2 से। तो यहाँ पर एलसीएम आपका 630 है, तो आपका जो आंसर होगा वह होगा 630 प्लस 2 मतलब 632, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। तो साथियों, इन क्वेश्चनों के अंदर आप जितने फास्ट तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे, जितने फास्ट तरीके से एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, उतनी ही आसानी से आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 है, 4 bells toll at an interval of 3, 4, 5 and 8 minutes respectively. If they toll together at 6 am, then after how many minutes will they toll together again? यह आपका क्वेश्चन है। 4 घंटे क्रमशः
3, 4, 5 एवं 8 मिनटों के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक बार सुबह, सबसे पहले सुबह 6 AM के ऊपर सारे एक साथ बजे, तो कितने मिनट के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे? तो एक आपकी जो 6 AM पर बजी वह 3 मिनट वाली, 4 मिनट वाली, 5 मिनट वाली और 8 मिनट वाली, ये सभी एक साथ 6 AM पर ऑन हो गई। ठीक है। अब जो 3 मिनट वाली है वह नेक्स्ट टाइम कब बजेगी? वह बजेगी आपकी 6:03 पर। ठीक है, तो 3 मिनट पर बजेगी, इसके बाद 6 मिनट पर बजेगी, इसके बाद 9 मिनट पर बजेगी, 4 मिनट वाली आपकी 4 मिनट पर, उसके बाद ठीक है 6:04 पर, इसके बाद 6:08 पर, इसके बाद 6:12 पर, इस प्रकार से बजेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लेते हैं एलसीएम। आपको एलसीएम लेना है 3, 4, 5 और 8 का। चलिए देखते हैं क्या होगा एलसीएम 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम। साथियों, हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है और इसका मल्टीपल ही आपका एलसीएम होगा। तो बिल्कुल आसानी से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। एलसीएम 8 की टेबल में होगा। अब आप देखिए, क्या 4 से 8 डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, 4 को छोड़ दीजिए। अब 8 की टेबल में आप आगे बढ़े तो 24 आता है। ठीक है, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। आप इस 3 को भी हटा सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम में आपका 24 × 5 आ जाएगा, ये आ गया 120। देन फाइनली ये सारी बेल, ये वाली और ये चारों बेल आपकी 120वें मिनट के अंदर एक साथ बजेगी। ठीक है, एक साथ कब बजेगी? 120वें मिनट पर। तो यहाँ पर समय नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कितने मिनट के बाद वे एक साथ बजेगी। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट टाइम वे कब बजेगी और आपको यहाँ पर 6 AM के अंदर 120 मिनट ऐड करना होता है। 120 मिनट का अर्थ है कि 2 आवर, कुल मिलाकर वो 8 AM के ऊपर अगेन वे घंटे एक साथ बजेगी। तो जिस भी तरीके से आपको आंसर दिए जाए, जिस भी वेरिएशन में, जिस भी प्रकार के आपको आंसर दिए जाए, ऑप्शन दिए जाए, उसके हिसाब से ही आपको अपने आंसर निकालना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि अभी ये देख लीजिए आप, एसएससी ज्वाइंट ग्रेजुएट लेवल के अंदर पूछा गया है और कई एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। दो संख्याओं का लघुत्तम 30 और महत्तम 5 है, उनमें से एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 numbers are 30 and 5, one of those number is 10, द सेकंड नंबर विल बी, सेकंड नंबर आपकी क्या होगी? एक फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है और शायद आपको पता भी होगा कि जो दो नंबर होते हैं, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई यदि आप कर दें तो वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। इसमें से आपको एक नंबर दिया गया है, एक नंबर आपका है 10, सेकंड नंबर आपको पता करना है। एलसीएम दिया गया है आपका यहाँ पर 30 और आपका यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है 5। ठीक है, तो नंबर 2 को आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ये हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपका 15। तो 15 आपका यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है, यह आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज completely divisible by each of 12, 15, 18 and 27 is, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से हिंदी में, आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फाइंड करना है, जिसके अंदर 12, 15, 18 और 27, 27 से भाग दें तो कंप्लीट ही वह डिविजिबल होगी, कंप्लीट वह डिवाइड हो जाना चाहिए, उसके अंदर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इस प्रकार का यह क्वेश्चन है।
साथियों 4 डिजिट का जो मिनिमम नंबर होता है वह होता है 1000 और मैक्सिमम नंबर होता है 9999। ये आपका मैक्सिमम नंबर है और यह मिनिमम नंबर है। चूंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर, तो हमारा ध्यान चला जाना चाहिए 9999 के ऊपर। इसके आसपास ही वह नंबर आपको मिलेगा। इसके प्लस में यदि आप चले जाएं तो अगला नंबर आपका 5 अंकों का हो जाएगा, तो प्लस में हमें नहीं जाना है। तो इसके माइनस में इस तरफ ही कोई नंबर आपको मिल जाएगा। इसे फाइंड करने के लिए आपको 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालना होगा। कहने का अर्थ ये है कि एक कोई इस प्रकार का नंबर है, इस नंबर में आप यदि 12 का, 15 का, 18 का और 27 का भाग दें, इससे आप डिवाइड करें तो यह कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन यह नंबर आपका शर्त एक रखी गई है कि 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो ऐसा आप फाइंड करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 18 और 27 का। तो 12, 15, 18 और 27 का आपको निकालना है एलसीएम। यदि आप इनका एलसीएम निकालें, ठीक है, इन चारों नंबरों का आप एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने की कई मेथड हो सकती है, आप बेहतर जानते हैं कि किस प्रकार से एलसीएम कैलकुलेट किया जाता है। इसका एलसीएम आ जाएगा 540, 540। हम कह चुके हैं आपको कि जो भी एलसीएम आएगा वह 27 की टेबल में ही आएगा। अब आप इसे आगे बढ़ाते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलसीएम होगा और एलसीएम निकालने की कोई भी मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको जो नंबर यहाँ पर मिलने वाला है 4 डिजिट का मैक्सिमम, वह इसकी टेबल में ही मिलेगा। किसकी टेबल में? 540, जो कि एलसीएम की टेबल है, इसके अंदर से ही आपको प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर 540 से डिवाइड कर देते हैं 9999 को, 9999 को इससे डिवाइड करते हैं। तो आपका यहाँ पर 1 टाइम 514, यहाँ पर बड़ा ही बेसिक है, कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्यान से इसे समझ लीजिए। यहाँ पर कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए। अब इसमें से 999 में से आप 540 को यदि माइनस करेंगे तो 459 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। अब आपने ये 9 यहाँ से नीचे लाए। अब आप इसके अंदर जब भाग लगाएंगे तो आप यहाँ पर 8 टाइम भाग दे सकते हैं। 8 0 8 चुक 32, 2 हो गया यहाँ पर। 8 4 जा आपका 40 और यहाँ पर 343। अब इसे माइनस कीजिए तो यहाँ पर आपका बच जाएगा शेष 279। ठीक है, 279 को हमें यहाँ से रिमूव करना है, तब आपका वह नंबर आपको मिल जाएगा। 279 को यहाँ से रिमूव करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से इससे डिविजिबल है। इसको या तो 0 बनाइए या फिर इसे आप 540 बनाइए। किसे? 279 को या तो आप 0 बना लीजिए तो पूरा भाग चला जाएगा, या फिर 540 बना लीजिए तो पूरा भाग चला जाएगा। यदि आप रिमाइंडर को 0 बनाना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा? इस स्थिति में आने के लिए आपको 9999 में से 279 को माइनस करना होगा, यह वाला, इसे आप करेंगे माइनस। जब आप इसे माइनस कर देंगे, इसमें से कम कर देंगे, तो आपका भाग पूरी तरह से चला जाएगा। देन आपके पास यहाँ पर बचता है 9720। ठीक है, यह बच जाएगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि आपको 540 बनाना है। इस स्थिति में भी पूरा भाग चला जाएगा। तो 279 में आप क्या ऐड करें? 279 में आप क्या ऐड करें कि 540 बन जाए? तो 279 में आपको ऐड करना होगा 264।
1। जब आप 261 इसके अंदर और ऐड कर देंगे तो आपके पास 540 मिल जाएगा। अब 261 यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ये 261 उस नंबर को निकालने का तरीका है कि किसे जोड़ा जाए। कुल मिलाकर आप जोड़ेंगे इस नंबर में, किस नंबर में, 9999 में। यदि आप कोई नंबर इसके अंदर जोड़ते हैं 261, तो ये जो अब नेक्स्ट नंबर मिलेगा वह नंबर आपका 5 अंकों में हो जाएगा। तो अब आप 5 अंकों की नंबर नहीं चाहते हैं, आप 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर चाहते हैं, तो 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो यह ऑप्शन आपका 9720 9720 बी के अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सॉल्व बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 भी एक IMP क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से इसे आपको समझना चाहिए। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 528 एंड HCF इज 33। यहाँ पर सम ऑफ द टू नंबर्स 528 दिया गया है, HCF 33 दिया गया है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ दीज नंबर विल बी 1 2 3 एंड 4। कितने पेयर रहेंगे इनके, जिन संख्याओं का योग 528 है और HCF महत्तम आपका 33 दिया गया है, तो उसके युग्मों की संख्या आपको पता करना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, छोटा सा लॉजिक है, छोटी सी बेसिक है, उसे आप यदि समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। अब लॉजिक क्या है, अब आप ध्यान दीजिए। आपको दो नंबर देखना है, तो एक जो नंबर है वह आपको प्राप्त होगा HCF 33 है, देन आप इसे कह सकते हैं 33x, और सेकंड जो नंबर है वह आपका हो जाता है 33y। चलिए बिल्कुल बेसिक से आपको दिखाता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ पर दिया गया है संख्याओं का योग 528 है, तो आप योग लिखते हैं 528 टोटल इसका, देन आप लिख सकते हैं 33x प्लस 33y इक्वल टू 528। ठीक है, देन आप x 33 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस y इक्वल टू 528। अब आप 528 में भाग दे देते हैं तो x प्लस वाई का मान आ जाता है 528 में आप डिवाइड कर देते हैं 33 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास आ जाता है 16। x प्लस वाई मतलब क्या है, x कौन है और y कौन है। आपको मैंने एक फार्मूला पहले बताया था कि LCM जो होता है वह HCF से A गुणित B होता है। मतलब दो संख्याएं ऐसी A और B कौन से नंबर है, ऐसे संख्याएं हैं जो कि सहभाज्य को प्राइम है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उनका गुणा यदि आप HCF से कर देंगे तो आपको LCM मिल जाएगा, और इस हिसाब से आपका जो नंबर 1 हो जाएगा वह हो जाएगा HCF इंटू A और नंबर 2 HCF इंटू B। इसका अर्थ यहाँ पर यह है, मैंने यहाँ पर AB ले लिया, यहाँ पर XY निकल कर आया है। ठीक है, हम यहाँ पर AB कह रहे हैं, यहाँ पर XY, दोनों बात ही एक है। कुल मिलाकर आपका जो नंबर है, जो संख्याएं हैं, वे 33 का मल्टीप्लाई 33 आपका है। यहाँ पर HCF का आप किसी एक नंबर से, फिर HCF का दूसरे नंबर से, और ये जो आपका X और Y है ये आपका को प्राइम नंबर है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसे सहभाज्य भी कह सकते हैं। मतलब आप यदि 16 के पेयर देखें तो आपको क्या क्या मिलेंगे 16 के पेयर में। 16 के पेयर में आप देखें तो आपको मिलेगा एक 1 और एक 15। क्या 1 और 15 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं नहीं है, एक के अलावा। चलिए इसी प्रकार से यदि देखें 3 एंड आपका
13। ये इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ें तो आप 3 से 4, आप 4 और 12 ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कॉमन फैक्टर है 2, तो आप यहाँ पर 5 ले लेंगे और ले लेंगे आपका 11, ये हो गया आपका। इसके बाद आप चलें तो 5 के बाद 7 और यहाँ पर आपका आ जाता है 9। इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये जो नंबर हैं 115, 313, 511, 79, ये सब को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन ये आपके 4 पेयर हो सकते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, वाई की 15 हो सकती है, एक्स की 3 हो सकती है, वाई की 13 हो सकती है, एक्स की 5 हो सकती है, वाई की 11 हो सकती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी नंबर अलग अलग मिलते चले जाएंगे, जिनका HCF हमेशा 33 ही आएगा। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, इसको आप बेहतर तरीके से आई होप कि समझ गए होंगे। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, इसी प्रकार से मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, लूसेंट की बुक को कंप्लीट सॉल्व करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बराबर आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।